तो दोस्तों, अगर आपको प्रीपोजिशन अभी तक समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज मैं आपको बताऊंगा ऑन 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 लगाने के वो 3 जगह है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते हैं। इन लगाने की वो 3 जगह है जो अगर सिचुएशन अगर आपको पता चल जाए तो जिंदगी में कभी भी इन गलत नहीं लगाएंगे। और ऐट लगाने के भी वो 3 सीक्रेट है जो शायद ही आपको पता होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन। तो दोस्तों, सबसे पहले सिचुएशन है जहां हम ऑन का यूज करेंगे पर या के ऊपर के लिए। जैसे मैं छत पर हूं या मैं छत के ऊपर हूं, या फिर किताब टेबल पर है या फिर किताब टेबल के ऊपर है। तो दोस्तों, सिचुएशन यहाँ पर यह है कि कोई वस्तु अगर किसी बेस पर है, बेस मतलब कि मान लीजिए कोई टेबल हो या फिर कोई छत पर हो, बस वो आपस में टच करने चाहिए। अगर वो टच कर गए तो समझिए वहां पर ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ। किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर टच में हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। अब चलिए ऑन का दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा ऑन लगता है दिन, तारीख या त्योहार में, यानी कि डे, डेट या फिर किसी फेस्टिवल में। डे मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे और एनी डे। इसी तरह किसी डेट में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इसके पहले हम लोग ऑन लगाते हैं। और कोई फेस्टिवल हो जैसे होली, दिवाली, दशहरा, उसके पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे डे का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सोमवार को आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे। यहाँ आप देख सकते हैं मंडे के पहले ऑन का यूज करते हैं। उसी तरह जैसे मैं 10 जनवरी को आऊंगा, आई विल कम ऑन 10th जनवरी। अब फेस्टिवल का देख लेते हैं, जैसे वह दिवाली को आएगा, ही विल कम ऑन दिवाली। तो इसी तरह आप अलग अलग सिचुएशन पर ऑन को लगा सकते हैं। अब ऑन की थर्ड सिचुएशन क्या है? ऑन की थर्ड सिचुएशन है किसी काम को करते रहना। जहां पर भी किसी काम का कंटिन्यू होना पाया जाए वहां पर ऑन का यूज करते हैं। जैसे वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग। वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। या फिर कभी कभी हम लोग बोलते हैं बोलते रहो, कैरी ऑन, स्पीक ऑन। यानी कि जहां पर यह पता चलता है कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है वहां पर हम ऑन लगाते हैं। इस तरह ऑन की ये 3 सिचुएशन है जहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इन की। इन को हम लोग कहां कहां लगा सकते हैं। जैसे हमने देखा ऑन का यूज हम लोग पर या के ऊपर के लिए करते हैं, उसी तरह इन का यूज हम लोग में या के अंदर के लिए करते हैं। जैसे मैं घर में हूँ या घर के अंदर हूँ, मैं क्लास में हूँ या क्लास के अंदर हूँ, मैं मॉल में हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन का हम लोग अंदर वाले कंडीशन में किस तरह से यूज करते हैं। आई एम इन द रूम, मैं घर में हूँ या मैं घर के अंदर हूँ। ही इज इन द किचन, वह किचन में है या फिर वह किचन के अंदर है। द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स के अंदर है। अब बात करते हैं हम इन की दूसरी कंडीशन जहां पर हम इन का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन में हम लोग इन का यूज मंथ, ईयर या सीजन के लिए करते हैं, यानी कि महीने, साल या फिर किसी मौसम के लिए। जैसे वह दिसंबर में आएगा, ही विल कम इन दिसंबर। वह 2025 में जाएगा, ही विल गो इन 2025। हम लोग ठंड में ऊनी कपड़े पहनते हैं, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। तो इस तरह आपने देखा कि इन को हम लोग महीने, साल या फिर किसी सीजन के पहले लगाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इन की तीसरी कंडीशन के बारे में। अब इन की तीसरी कंडीशन ये है कि इसका यूज हम लोग में के लिए करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी कंडीशन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, में या के अंदर। तो ये में या के अंदर का कंडीशन यह था कि इसमें जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट फिजिकल टच में होती है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं किचन के अंदर हूं, बॉल बॉक्स के अंदर है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मैं जो फिजिकल टच में हूं किचन के अंदर, और बॉल जो है बॉक्स के अंदर है वो भी फिजिकल टच में है। लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है इनकी, इसे हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम किसी चीज में फिजिकली नहीं, इमोशनली या फिर मेंटली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है, मुझे अपने काम पर विश्वास है। आई बिलीव इन माई वर्क, वह इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में है, ही इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। अब यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इससे यह पता चलता है कि इसमें कोई वस्तु या फिर कोई पर्सन उसमें फिजिकल टच में नहीं है, वो उसमें इमोशनली या फिर मेंटली इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं हम लोग मोस्ट अवेटेड एट के बारे में, जिसका इंतजार सभी करते हैं।
तो ऐड का यूज हम लोग पर के लिए करते हैं। अब आप सोचेंगे पर, ये वो पर नहीं है। इस पर का मतलब होता है किसी लोकेशन पर, किसी जगह पर या फिर उसके अगल बगल नज़दीक में। जैसे कि मैं लाल किले पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं स्कूल के ऊपर हूँ या फिर लाल किले के ऊपर हूँ, मैं उस जगह के नज़दीक में हूँ, उसके अगल बगल में हूँ। तो जब भी किसी लोकेशन या फिर किसी जगह का कंडीशन आए तो उसके पहले हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं दरवाजे पर हूँ, आई एम एट द डोर, या फिर वह दरवाजे पर है, बिल्ली दरवाजे पर है, द कैट इज एट द डोर। मैं लाल किले पर हूँ, आई एम एट द रेड फोर्ट। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट द स्कूल। तो हम जब भी किसी लोकेशन, शहर, गांव या फिर किसी मोहल्ले या फिर किसी स्ट्रीट के लोकेशन के बारे में किसी को बताना हो तो उसके पहले हम लोग एट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एट की दूसरी कंडीशन के बारे में। तो एट की दूसरी कंडीशन हम लोग वहां लगाते हैं जहां पर समय का पता चले। वी यूजुअली यूज एट विथ क्लॉक टाइम्स एंड मील टाइम्स। जैसे आई वेक अप एट 5:30 AM, मैं सुबह में 5:30 बजे उठता हूँ। आई विल टॉक टू यू एट डिनर, मैं तुमसे रात के खाने पर बात करूंगा। आई विल सी यू एट लंच टाइम, मैं तुमसे दोपहर के खाने पर मिलूंगा। तो ये एग्जाम्पल थे ऐट के दूसरी कंडीशन के, जिसके पहले हम लोग ऐट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऐट की तीसरी कंडीशन के बारे में। तो इस ऐट का यूज हम लोग एज के लिए करते हैं, यानी कि उम्र के लिए। जैसे कि वह 27 साल की उम्र में डॉक्टर बन गया। ही बिकेम ए डॉक्टर एट द एज ऑफ 27। आई लर्न टू ड्राइव एट द एज ऑफ 19, मैंने 19 साल की एज में गाड़ी चलाना सीख लिया। ही स्टार्टेड टू प्ले क्रिकेट एट द एज ऑफ 10, उसने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो जहां पर भी एज की बात आती है उसके पहले हम लोग एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपका इन, ऑन और एट का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि इन दिसंबर, इन समर, इन ए फ्यू डेज, उसी तरह से यहाँ पर ऑन के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप देखकर प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कुछ एट के भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसे देखने के बाद आप कभी भी इन, ऑन और एट को लगाने में कभी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा इन, ऑन और एट का यूज हम लोग किस प्रकार करते हैं। अगर आपको इन, ऑन और एट की ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के डेली यूज इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स एंड इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल इजी इंग्लिश कनेक्शन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।